अच्छा, एक बात बताओ। मैं खुद एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि प्यार क्या है, तुम इसे कैसे डिफाइन करोगे? एक फीलिंग, एक इमोशन, एक साइकोलॉजिकल बैरियर माइट बी, या फिर क्या? या फिर मैं तुमसे कहूँ कि अब मैं एक पॉडकास्टर भी हूँ। हाँ, कभी-कभार पोएट्री भी करती थी। तो प्यार एक एहसास है, एक सुंदर सी चीज़ होती है। बट क्या सही है इनमें से? क्या प्यार एक साइकोलॉजिकल चीज़ है या फिर बस दिल से महसूस करने वाली कोई फीलिंग? कंफ्यूज हो गया ना? कुछ लोगों का कुछ पर्सपेक्टिव होगा, कुछ का कुछ पर्सपेक्टिव होगा, बट ये वाली कहानी में तुम्हें दोनों ही पर्सपेक्टिव बताती हूँ। सो हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट कम दोस्त खुशी एंड आई एम बैक विथ अनदर लव स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप यू ऑल गाइस मिस्ड मी। तो चलो अपने कानों में ईयरप्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ और सुनाती हूँ तुम्हें ये वाली कहानी। तो इस कहानी में जो नेम्स हैं वो हैं सपना एंड वरुण। हमारे ही एक लिसनर ने मुझे सजेस्ट किए थे। सो या एंड चलो सुने वाली कहानी। तो माहेश्वरी कॉलेज का एक नॉर्मल सा दिन था। सब कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने कामों में लगे पड़े थे। किसी की क्लास थी, कोई भाग रहा था कॉरिडोर्स में, कोई कैंटीन में बैठा प्यार भरी बातें कर रहा था, तो कोई बस अपने क्रश को ताड़ रहा था। जस्ट अ नॉर्मल डे इन अ कॉलेज, दैट्स हाउ इट इज। सो सब नॉर्मल था, सब सही था, जैसा होना चाहिए, थोड़ा सा अब नॉर्मल। कोई अपने प्रोफेसर्स की बुराई में इतना मशगूल था कि उसे कुछ अंदाजा नहीं था क्या चल रहा है, तो कोई अपने लेक्चर में एकदम फोकस्ड होके बैठा था। वहीं एक क्लास में थी सपना और एक में था वरुण। ये दोनों के डिपार्टमेंट्स बिल्कुल अलग थे। जहाँ वरुण एक लिटरेचर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था, वहीं सपना एक साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी। दोनों के अलग अलग विचार थे। साइकोलॉजी वाली अपनी चलाने वाली थी और लिटरेचर वाला अपनी। लेकिन इस साल कॉलेज में कुछ नया होने वाला था और सब बहुत एक्साइटेड थे उस चीज़ के लिए। पूरे कॉलेज में बात चल रही थी कि कुछ तो प्लान किया है यार अपने कॉलेज वालों ने। क्या किया है ये तो नहीं पता, पर कुछ तो बैंगर होने वाला है। बातें तो चलती है भाई, सबको थोड़ा थोड़ा पता रहता है कि क्या होने वाला है या कुछ तो होने वाला है टाइप्स। तो सपना और वरुण के डिपार्टमेंट में भी बातें चल रही थी कि यार कुछ तो थीसिस को लेके चल रहा था। ये दोनों ही इनको थीसिस लिखनी थी फाइनल ईयर्स में, तो इनको मतलब नहीं था। बोले यार हमें क्या लेना देना, अपना अपना काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बॉम्ब इन्हीं पर फूट जाता है जब एक कॉलेज और स्टूडेंट्स के बीच की मीटिंग होती है, जहाँ बताया जाता है कि पहली बार ऐसा होने वाला था कि इस कॉलेज के 2 डिपार्टमेंट मिलकर एक थीसिस लिखने वाले थे। तो सब कंफ्यूज थे कि हैं ये क्या बात होती है। तब थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया गया और पता चला कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और लिटरेचर डिपार्टमेंट दोनों कोलैब करने वाले थे। दोनों के जो स्टूडेंट्स थे जिनके सिमिलर काइंड ऑफ थीसिस के सब्जेक्ट थे, वो एक साथ काम करेंगे और जिसका काम ज़्यादा बेहतर होगा या जो अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, रख पाएगा, बता पाएगा और समझा पाएगा, उसका जो थीसिस होगा वो जीतेगा। सो बेसिकली उसका डिपार्टमेंट जीतेगा। अब ऐसे करके सब लोगों ने बोला हैं ये क्या है। सबको बहुत अजीब लगता है ना, जब पहली बार कुछ होता है तो वियर्ड लगता है कि क्या यार। जैसे कि तुम्हें बताती हूँ, मैं और मेरे जो भाई हैं, हमारी किस्मत इतनी बेहतर है कि जब भी हम जैसे किसी इम्पोर्टेंट स्टेज पे होता है ना लाइफ में, कुछ ना कुछ भसड़ होती ही है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक मैं 10th में नहीं आई थी ना, तो इट यूज टू बी कि आधी किताब आती थी हाफ ईयरली में और आधी आती थी जब पूरे सेमेस्टर वाले एग्जाम होते थे। तो ऐसे करके ठीक है। अब होता क्या है कि जब मैं 10th में आई तो उसी साल नियम चेंज हुए और पूरी किताब आने लगी फाइनल एग्जाम्स में। तो बहुत इरिटेट हुई कि यार व्हाई मी, वो वाला फीलिंग आया कि हम क्यों। कोई बात नहीं है। जब हम 12th में आए तो आई डोंट रिमेम्बर, तब भी कुछ ऐसा लफड़ा हुआ था और मैं अपनी मम्मी को कह रही थी भाई मम्मी गजब होता है हमारे साथ। वहाँ भैया कॉलेज गए थे, उनके कॉलेज में भी कुछ फर्स्ट टाइम हुआ अनाउंस कि ये होने वाला है इस साल से। तो हम हमेशा से इस किस्मत के शिकार रहे हैं कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ रायता तो फैलता है। और अभी जैसे मेरे भैया IIT दिल्ली में हैं,
तो इसी ही साल से आराम से उनका सेमेस्टर हो गया, सब आराम से जा रहा था, लेकिन कॉलेज वालों ने बॉम्ब फोड़ा कि नहीं इस बार से तुम्हें प्रोजेक्ट्स करने हैं। एंड देन भाई उसकी बहुत भसड़ हो रही है, ट्रस्ट में। उसकी ना मैं कभी आराम से बात करूँगी तुम लोगों से, जितने खासकर जेई एस्पायरेंट्स हैं। ट्रस्ट में तुम्हें एक बहुत वो मिलेगा कि हैं ऐसा होता है, ऐसा ना दूर के ढोल सुहावने वाली चीज़ है। तो वो मैं किसी और एपिसोड में तुमसे बात करूँगी। तो दैट्स हाउ इट इज़। हम जहाँ जाते हैं वहाँ रायता फैलना इज़ वेरी नॉर्मल। और सेम तुम मान सकते हो कि वरुण और सपना की कहानी भी थी कि जहाँ ये जाते वहाँ रायता फैलना था। तो अब इतने तो तुम समझदार हो ही गए हो कि वरुण और सपना दोनों का जो टॉपिक था उनकी थीसिस का, वो था प्यार। क्योंकि सपना को ये बताना था और ये प्रूव करना था कि प्यार एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, जो हमारे ब्रेन या हमारे हार्ट का कोई लेन देन नहीं है, जो हमारे ब्रेन की वजह से कुछ हो रहा है। और वहीं वरुण जो लिटरेचर स्टूडेंट था, उसका मानना ये था कि प्यार जो है एक खूबसूरत एहसास है जो दिल से आता है। तो दोनों के जो पर्सपेक्टिव थे बहुत अलग थे, लड़ाई झगड़े वाले होने वाले थे। तो इस कोलैबोरेशन से ना सपना खुश थी और ना ही वरुण, क्योंकि इन्हें भाई अपनी अलग अलग थीसिस लिखनी थी, ऐसा किसी के साथ मिल के तो बिल्कुल भी नहीं। तो प्रोफेसर के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि देखिए सर, मुझे इसके साथ कोई काम नहीं करना है। भाई उसका अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। सपना बोलती है ये सब। तो वरुण बोलता है कि हाँ सर, मुझे भी नहीं करना। और मतलब मैं भाई बिल्कुल नहीं सोचता कि लव इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। ऑब्वियसली हमारी दिल की फीलिंग होती है और ये साइकोलॉजी वाले समझेंगे नहीं तो सॉरी सर, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और ये दोनों वहीं सपना बोलती है तो सर मैं बड़ी मरी जा रही हूँ। और हाँ, कोई इमोशन चीज़ जैसी कुछ नहीं होती है, सब हमारे दिमाग का खेल होता है। हमें किसी से अच्छी फीलिंग आती है या हमें किसी से अपनापन लगता है, ये सब दिमाग का खेल होता है सर। इसमें कुछ प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सच बता रही हूँ मैं आपको। और ये सब फालतू की बात है कि आप साइकोलॉजी को लिटरेचर से जोड़ रहे हो, ये तो कोई सेंस ही नहीं है। ये लिटरेचर वाले 4 चीज़ें लिखते हैं, इन्हें लगता है कि ओह ये बन गए यहाँ पे कालिदास, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वरुण कहता है ओ हेलो मैडम, ये तुमने समझ क्या रखा है हम लिटरेचर वालों को, हम दिल से लिखते हैं। तुम्हारी तरह हर चीज़ में दिमाग नहीं लगाना होता, ठीक है। ऐसे तो भूख लग रही है तो तुम दिमाग को खिलाओ सीधा, है ना। पेट में क्यों जा रहा है खाना, मुंह से क्यों आ रही हो, सीधा दिमाग में डाल लो कान में से। तो दोनों में वही लड़ने लग जाते हैं। तो इनके प्रोफेसर कहते हैं अरे बिल्कुल एग्जैक्टली यही चाहिए मुझे, इसीलिए रखा है हमने ये कंपटीशन कि कौन होगा जो अपने आप को प्रूव कर पाएगा। इसी एनर्जी से लड़ो और जाओ ये प्रोजेक्ट करो, क्योंकि तुम्हारे लिए हम बैक ऑफ नहीं करने वाले हैं। बेचारे मुंह लटकाए हुए एक दूसरे को गुस्से में देखते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। यार आज तो बहुत ही गलत हो गया यार, मतलब मैं क्यों करूँ भाई किसी के साथ काम। मैं मानता हूँ कि इमोशंस होते हैं प्यार, तो सपना कहती है तो मैं मानती हूँ साइकोलॉजिकल होता है। तो कहते हैं ठीक है, अब हम करेंगे प्रोजेक्ट, मैं तुम्हें बताऊंगा बेटा कि तुम कितनी गलत हो। और दोनों में फिर बहस हो जाती है। तो प्रोफेसर बाहर आते हैं और कहते हैं अरे इस बहस को दिमाग लगाओ, काम में यूज करो, यहाँ क्यों लड़ रहे हो, जाओ अपनी जगह पे। और ये दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। उसके बाद शुरू होता है काम, क्योंकि भाई ऑब्वियसली इन्हें थीसिस तो लिखनी ही थी नो मैटर व्हाट। तो अब मन मार कर ही सही, लेकिन काम तो करना था। तो दोनों शुरू हो जाते हैं कि अब शुरू कैसे करना है काम। तो सपना कहती है मैं अपना करूँगी, तुम अपना करो, हू केयर्स। तो वहाँ पे वो कहता है वरुण की देखो पहले मुझे जानना है कि तुम्हारे क्या व्यूज़ हैं, तभी तो मैं अपनी थीसिस पे अच्छे से काम कर पाऊँगा। तो सपना कहती है बात तो सही कह रहा है ये लड़का, मुझे भी तो जानना है आखिर कि ये क्या लिखेगा, तभी तो मैं अपोज कर पाऊँगी इस बात को। तो कहते ठीक है साथ में करते हैं, क्वेश्चनेयर्स बनाएंगे, जिस हिसाब से भी होगा प्लान पूरा बनाएंगे तब काम करेंगे। तो कहते हैं ठीक है ये भी कर सकते हैं। उसके बाद ये अपने अपने क्वेश्चनेयर्स बनाते हैं। बेसिकली जो सपना होती है उसे ये प्रूव करना था कि साइकोलॉजिकल फैक्टर है प्यार, और वरुण को ये प्रूव करना था कि प्यार जो होता है वो बहुत प्यारी फीलिंग होती है। तो ये कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, कॉलेज में ही कपल्स के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि जो प्यार में हैं वो फील क्या करते हैं या क्या हो रहा है उनके साथ। तो दोनों अपना अपना डिराइव करेंगे। तो कहते ठीक है। तो ये लोग जाते हैं सबसे पहले कैंटीन में और वहाँ पे देखते हैं कि 2 बैठे हैं थे कपल, एंड उनके पास जाके कहते हैं यार हमें थोड़े से सवाल करने थे, तो कर लें क्या। तो वो कहते हैं ठीक है भाई कर लो, कोई बात नहीं है। तो ये शुरू हो जाते हैं अपने सवालों में। सवाल उनसे करने के टाइम पर ये लड़ने लग जाते हैं। लाइक अच्छा तो सपना पूछती है अच्छा तो तुम एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम इससे प्यार करते हो। तो
तो लड़का कहता है पता क्या चलना था, मुझे अच्छी लगी देखने में तो बस ठीक है, हो गया। तो उसके बाद वरुण कहता है तो तुम्हें कोई फीलिंग्स नहीं आई उसके लिए, लाइक अंदर से ऐसा अच्छा सा नहीं लगा इसके साथ रहने पर? तो लड़की उस लड़के को घूर के देखती है और कहती है तो मतलब तुझे मैं बस सुंदर लगी तो इसलिए मेरे साथ है? भाई तू तो बड़ा खराब आदमी है। इन्होंने ब्रेकअप करा दिया उनका। और उसके बाद ये आराम से बैठ के सोच रहे भाई इनका तो ब्रेकअप हो गया, अभी ना साइकोलॉजिकल फैक्टर रहा ना इमोशनल रहा, ये तो निकल लिए ब्रेकअप फैक्टर हो गया। इन लोगों ने लिटरली बेचारे 2-3 कपल्स का ऐसे ही ब्रेकअप करा दिया अपने सवालों से। तो अब कोई इनके सवालों का जवाब देने के लिए राजी नहीं था कि भाई ये तो हैं ही ब्रेकअप वाले लोग, जिसके पास जा रहे हो उसका ब्रेकअप हो रहा है, हम नहीं करेंगे इनसे बात। तो दोनों बैठ जाते और सोचते हैं अब क्या करें, अब तो कोई हमें इंटरव्यू भी नहीं देगा। उसके बाद और थोड़ी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, बट अभी थक जाते हैं कि यार क्या करें। फिर एक दिन सोचते हैं एक काम करते हैं यार, मैं थक गई। तो सपना कहती है थोड़ी देर बैठ जाएं कहीं। शाम भी हो गई थी, काम करते करते लोगों के व्यूज़ लेते लेते। तो बैठ जाते हैं एक जगह, वहीं पास में एक समुद्र होता है, तो वहाँ जाते हैं, थोड़ा सा काम टाइम बिताते हैं एक दूसरे के साथ और बस शांत बैठे रहते हैं। कोई बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई चिक नहीं। और तब इन्हें समझ आता है कि शायद प्यार कभी कभी सिर्फ मूवमेंट में रहना होता है, ना कि लड़ना झगड़ना, कोई फैक्ट प्रूफ करना, कुछ भी नहीं होता है। दोनों बस चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर अपनी डायरी निकालते हैं और उसमें लिखना शुरू करते हैं। सपना लिखती है कि लव क्रिएट्स डिपेंडेंसी, और वहीं वरुण लिखता है कि शायद प्यार घर जैसा होता है जिसके साथ हमें बस सुकून चाहिए। सुकून मिलता है, वो इंसान हमें हमारा घर लगने लग जाता है। लेकिन दोनों रियलाइज करते हैं कि इनका सार तो एक ही था, यानी कि समरी, कि लव मीन्स सेफ्टी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी और इन द फॉर्म ऑफ होम। है तो वही ना कि हमें किसी के साथ सेफ फील होता है कि ये इंसान साथ है तो सब ठीक ही है। और इन्हें इतना समझ आ गया था कि शायद इमोशनल और साइकोलॉजिकल दोनों बस थोड़े लैंग्वेज के डिफरेंस थे, कहना शायद एक ही चीज़ चाहते थे ये लोग। उसके बाद फाइनली इतने दिनों के संघर्ष के बाद आता है दी डे, जहाँ पे इन्हें अपना थीसिस सबको बताना था कि भाई आज पता लगेगा कि किसने कितने झंडे गाड़े या फिर कौन अपना पॉइंट प्रूफ करने में जो है सही रहा, है ना। तो ये दोनों शुरुआत करते हैं अपने अपने तरीके से कि अच्छा मैंने ये समझा या मैंने ये समझा, एंड उसके बाद अपने कंबाइंड थीसिस देते हैं, जहाँ पे इन्होंने कंबाइंड ले लिखा था कि शायद प्यार एक फीलिंग नहीं है, ना सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक एक्सपीरियंस है शायद, जहाँ दिल और दिमाग हाथ मिलाते हैं और फाइनली हमें ये रियलाइज़ करवाते हैं कि हमें किससे प्यार है, किसके साथ हमें अपनापन फील होता है, कौन हमारा अपना है। और तब उन्हें समझ आता है कि शायद इस दौरान, इस थीसिस को लिखने के दौरान वो कहीं ना कहीं खुद एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इन दोनों ने अपनी थीसिस में एकदम अपोजिट बातें लिखी थी। जो चीज़ शायद सपना को लिखनी चाहिए थी वो वरुण ने समझ ली थी, और जो वरुण को लिखनी चाहिए थी वो सपना ने। इन दोनों को तब समझ आया कि हम प्यार को डिफाइन थोड़ी कर सकते हैं यार, है ना। तुम बताओ, तुम कर सकते हो प्यार को डिफाइन? अगर मैं तुमसे अभी इसी मोमेंट पर जितने भी कपल्स हैं, जितने भी ये सुन रहे हैं, उनके पास अगर कोई है, तो तुम सोचो तुम जिस इंसान से प्यार में हो तुम उससे प्यार में क्यों हो। अगर तुम्हारे पास एक जवाब है तो सोचो फिर कि तुम सिर्फ उस वजह से उसके साथ हो। अगर नहीं है तो शायद कह सकते हैं कि तुम सच में प्यार में हो, क्योंकि हम जिससे प्यार में होते हैं हमें समझ ही नहीं आता कि हम इस बंदे से प्यार क्यों करते हैं। भाई कोई तो रीज़न होगा, बट नहीं, रीज़न सिर्फ एक ही हो सकता है। दे फील लाइक होम, दे फील लाइक अ सेफ प्लेस, जहाँ हमें बस रहना पसंद है। कभी कभी कुछ लोगों के साथ हम बस शांति से बैठे भी होते हैं ना, तो वो भी अपना लगने लगता है। वो सुकून, वो शांति भी अपनी लगने लगती है जब लगता है कि यार ठीक है, इसके साथ बस बैठने से ही हील हो जाते हैं हम। ये लोग होते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमें बताते हैं कि प्यार शायद यही होता है। अब ये दिमाग की गलती है, दिल की गलती है, इंसान की गलती है, क्यों डिफाइन करना है? क्या पढ़िए, किसे पढ़िए?
अरे प्यार में है ना तो उसे जियो। ये ज़िंदगी एक बार मिली है, ये प्यार एक बार मिला है, वो इंसान भी एक ही बार मिला है, तो जाने नहीं देना है उसे। अपने पास रखो, उसके साथ रहो, समझ रहे हो? सो साइकोलॉजी कहती है कि शायद लिटरेचर इमोशनल फूल्स लिखते हैं, और लिटरेचर कहती है कि साइकोलॉजी तो इमोशंस को मार देती है। लेकिन धीरे धीरे दोनों को समझ आया कि शायद आर्ट और साइंस दोनों एक साथ मिलकर मैजिक बनाते हैं, प्यार बनाते हैं। और फाइनली वो लिखते हैं कि हमने शायद एक थीसिस नहीं लिखी, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लव स्टोरी लिखी थी उस थीसिस में। और थीसिस इज नॉट जस्ट कि हम प्यार के बारे में बता पाएं, शायद प्यार एक एक्सेप्टेंस होती है। लव को डिफाइन करना ज़रूरी नहीं, उसे फील करना बहुत ज़रूरी है। और यही बात सपना और वरुण को समझ आई जब वो एक दूसरे के साथ रहे। जब ज़रूरत पड़ी तो लड़े खूब, लेकिन जब दोनों को ज़रूरत थी दिल से, दिमाग से नहीं, तो वो एक दूसरे के साथ भी थे। उस दिन जब वो एक साथ बैठे थे तो उस बैठने में ही सुकून था बस, कि ठीक है। पूरे दिन की भाग दौड़ बस उस एक साथ बैठने से ही ख़त्म हो गई थी। आई थिंक दैट्स व्हाट लव इज़। It's not about a feeling, it's not about psychology, it's not about anything. It's about being in the moment. जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो देखना हमें कुछ नहीं पड़ा होता है, हम बस खुश होते हैं, हम उस मोमेंट में होते हैं। अगर तुम आज की टेंशन ले रहे हो, कल की ले रहे हो, परसों की टेंशन ले रहे हो ना, तुम खुश नहीं रह पाओगे। और अगर तुम खुश हो ना, तो देखना तुम सिर्फ उस मोमेंट में जी रहे होते हो। तुम्हें नहीं पड़ी है कि 4 बज रहे, 5 बज रहे, 6 बज रहे, कल काम है, कल टेस्ट है, कल पेपर है, नहीं, हम खुश है। That is it. That is life. That is love. That is what you are. You are love. समझे? और यही बात जब सपना वरुण को समझ आई तो उनकी थीसिस में ना लिटरेचर डिपार्टमेंट जीता, ना साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। उनकी उस थीसिस के राइटिंग के टाइम पर वरुण और सपना की लव स्टोरी जीती। और कंबाइनली उनके डिपार्टमेंट्स को भी समझ आया कि शायद हम चीज़ों को डिफाइन करने में इतना पागल हो गए हैं कि हम उन्हें जीना भूल गए हैं। प्यार हो, खुशी हो, दुख हो, कुछ भी हो, इंसान उसमें रहना चाहिए, इन द मोमेंट रहना चाहिए। हम डिफाइन क्यों कर रहे हैं चीज़ों को, क्या मतलब है? एंड दैट्स व्हाट दे रियलाइज्ड। उनके कॉलेज को रियलाइज हुआ और कोई एक नहीं जीता, वो सब जीते थे उस रेस में, उस थीसिस में। एंड दिस इज सपना एंड वरुण स्टोरी। तो कैसी लगी ये कहानी तुम मुझे बता सकते हो। कहाँ बता सकते हो तो मुझे भी नहीं पता, इंस्टा पे बता सकते हो, तुम मुझे कहीं भी बता सकते हो, बस 27 से पहले मत बताना, बिकॉज हाँ थोड़ी सी मैं बिज़ी हूँ, सबको ही पता है। और भाई मैं सही बता रही हूँ, इतनी इरिटेट हो गई ना मैं खुद भी कि व्हेनेवर समवन आस्क मी ना दी आपका एग्ज़ाम कब ख़त्म होंगे, आई एम लाइक भाई 3 को होंगे, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि 27 तक इज़ द मेन प्रॉब्लम। उसके बाद 3 वाला इज़ वेरी ईजी, सो मैं उसको गिन भी नहीं रही हूँ। सो आई एम जस्ट लाइक कि 27 तक यू जस्ट हैव टू लिसन। उसके बाद आई विल बी बैक डेफिनेटली विद अ लॉट मोर बैंगर स्टोरीज। और ये वाली भी आई गेस अच्छी ही होगी। अब एक तो स्क्रिप्ट नहीं दे, आई डोंट नो इसमें क्या है क्या नहीं है, बट हाँ आई गेस दिस वन विल बी नाइस बिकॉज वही दिल से लिखी थी। इकलौती वही थी आई गेस अब तक जो एक और कहानी थी जो मैंने बिल्कुल ऐसे लिखी थी कि हाँ ठीक है बस लिखनी है वाले बेसिस पे। अदरवाइज आई ऑलवेज यू नो नरेट देम बाय माई हार्ट ओनली। अब तुम बोलो दीदी मुँह से बोलते हैं बट बहस नहीं करनी है, ओके। सो तुम वैसे मुझे बताना, मैं पोल डालूंगी दैट व्हाट इज़ लव, साइकोलॉजी की वजह से होता है या फिर फीलिंग्स की वजह से, डिबेट तो कर ही सकते हैं। फिर मिलती हूँ तुमसे किसी और कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।